हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, इतिहास फिर से रचा है। इतिहास फिर से भारत राज रहा है। इतनी बड़ी भारत के खजाने ने छलांग मारी है कि पाकिस्तान और चीन की एक तरह से सांसें रोक गई हैं। कितना पैसा भारत में कहां से आ रहा है? हमारे रिजर्व गिर रहे हैं, स्पेशली चीन के रिजर्व 32 बिलियन डॉलर गिर रहे हैं। इतना बुरा हाल है, सही बात है। और इधर भारत चढ़ाई करता जा रहा है। बिल्कुल। तो क्या हुआ है, सारा कुछ, कितनी बड़ी जंप है, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर देखेंगे। बाकी बातें करेंगे बाद में। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाए डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये खबर देख लीजिए। इसे देखकर हमारे पड़ोसी देश, चाहे वो पाकिस्तान हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो या श्रीलंका हो, किसी को भी यकीन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस खबर में आप साफ देख सकते हैं कि भारत का खजाना पिछले एक हफ्ते में करीबन 6.5 बिलियन डॉलर बढ़ चुका है और अब ये 625 बिलियन डॉलर के पार जा चुका है। और इस पर यकीन क्यों नहीं हो रहा? कारण है, और वो कारण आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख सकते हैं। दरअसल पाकिस्तान का खजाना करीबन 50 मिलियन डॉलर गिरा है पिछले एक हफ्ते में, और वो अब लगभग 7 बिलियन डॉलर के आसपास आ चुका है। यानी कि पाकिस्तान जैसे देश का जितना टोटल खजाना है ना, उतना बड़ा है हमारा सिर्फ एक हफ्ते में। और 625 बिलियन डॉलर ये हमारा टोटल खजाना है। पाकिस्तानी तो ये कह रहे हैं कि इतने पैसे तो होते ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की टोटल जीडीपी भी इसके आधे के बराबर नहीं है। यानी कि भारत पाकिस्तान की टोटल जीडीपी को खरीद लेगा, वो भी कैश में, और फिर भी हमारे पास कम से कम 300 साढ़े 300 बिलियन डॉलर बचे रह जाएंगे। और इसे देखकर बाकी पड़ोसी देश भी हैरान हैं, क्योंकि नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका, इन सभी की अगर आप टोटल जीडीपी जोड़ भी दे, वो 100 बिलियन भी नहीं बैठती। जी हाँ, यानी कि इन सभी छोटे देशों की जितनी टोटल अर्थव्यवस्था है, उससे करीबन 7 गुना तो भारत का खजाना ही है। और ये सब कुछ कैश में है। जी हाँ, ये प्योर कैश और गोल्ड का रूप है। इसका मतलब ये है कि भारत इन सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं को खरीद लेगा, और फिर भी भारत के पास कई 100 बिलियन डॉलर बचे रह जाएंगे कैश में। लेकिन ये तो हो गई पड़ोसियों की बात। अब भारत की बात कर लेते हैं। दरअसल भारत का जो खजाना है ना, उसका ऑल टाइम हाई था 642 बिलियन डॉलर। भारत अपने इस रिकॉर्ड को भयानक तरीके से ध्वस्त करने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। अब हमें मात्र 17 बिलियन डॉलर और चाहिए अपने इतिहास के सर्वोच्चतम ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए। और जैसे ही भारत 17 बिलियन डॉलर अपने खजाने में जोड़ लेगा, जिसकी उम्मीद की जा रही है कि हम ये काम लगभग 1 महीने में आसानी से कर लेंगे, तो उसी के साथ भारत का खजाना अपने पूरे इतिहास में सर्वोच्चतम ऊंचाइयों को छू लेगा, जो कि एक ऐतिहासिक बात होगी। हालांकि मुझे पता है कई लोग कमेंट में लिखेंगे कि यार ये श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान ये छोटे देश हैं, हमें इनसे अपनी अर्थव्यवस्था खजाने को कंपेयर नहीं करना चाहिए। तो बात आपकी सही है, इसीलिए मैं कुछ बड़े देशों से भी कंपेयर करवा देता हूँ। दरअसल हमारी इस धरती पर करीबन 213 देश हैं। उन 213 में से 193 देश यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं। खैर, बात करें पूरे के पूरे 213 देशों की, तो इनमें से मात्र 23 देश ऐसे हैं जिनकी टोटल जीडीपी 600 बिलियन डॉलर के पार हैं। जी हाँ, मात्र 23 देश हैं। इसके अलावा बाकी के जो 190 देश हैं ना, उनकी टोटल अर्थव्यवस्था, टोटल जीडीपी हमारे खजाने से छोटी है। जी हाँ, भारत का खजाना 190 देशों की जीडीपी से बड़ा हो चुका है। और जैसे ही भारत अपना ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड तोड़ेगा, उसी के साथ ये देशों की संख्या घटकर 20 रह जाएगी। इससे आप अंदाजा लगाइए कि भारत का खजाना कितना ज्यादा विशालकाय हो चुका है। इतना ही नहीं, कई लोग बात करते हैं कि भारत पर कर्ज बहुत ज्यादा है, कर्ज तेजी से बढ़ा है पिछले कुछ सालों में। तो उन्हें भी बता दूं कि भारत का जो लेटेस्ट आंकड़े के अनुसार कर्ज है वो 635 बिलियन डॉलर है। ये हमारा विदेशी कर्ज है, यानी कि जो हमने बाहर से लिया है, और मेनली इसे ही यहाँ पर दर्शाया जाता है। तो कंपैरिजन के लिए 635 बिलियन डॉलर का हमारा कर्ज है, और 625 बिलियन डॉलर हमारे पास खजाने में पड़ा हुआ है। यानी कि भारत एक झटके में अपना पूरा का पूरा कर्ज उतार सकता है, वो भी
प्योर कैश में। इसीलिए जब एक्सपर्ट से पूछा जाता है कि भारत के कर्ज के बारे में आपका क्या कहना है, तो सभी कहते हैं कि भारत पर बहुत कम कर्ज है, क्योंकि भारत के मुकाबले बाकी के जो देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, इनकी हालत बदतर है कर्ज के मामले में। भारत ने अपने फाइनेंशियल्स को बहुत ही ज्यादा दुरुस्त रखा हुआ है। इसीलिए आगे से कोई आपको भारत के खजाने या फिर भारत के कर्ज पर कोई सवाल पूछे तो आप उसे ये वीडियो दिखा सकते हैं। हालांकि मैं इस मामले पर लगातार आपको अपडेट दे रहा हूं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। भाई भारत चाहे यूं करे और सारा कर्ज हट सकता है, लेकिन कर्ज देखो, अब देखो कर्ज होता है। अब अमेरिका पे उसकी जीडीपी से ज्यादा कर्ज है, चाइना पे कम से कम $5 ट्रिलियन का कर्ज है, यूनाइटेड किंगडम जीडीपी से डबल मेरे ख्याल में कर्ज में डूबा पड़ा हुआ है, फ्रांस को देख लो, हर देश कर्ज, थोड़ा बहुत कर्ज होता है, हर देश को होता है। हमेशा मेरी बात याद रखना, कोई भी कंट्री होता है ना, कोई भी हमेशा कैश पेमेंट पे कोई भी चीज नहीं होता है, कुछ ना कुछ उसका सर्कल चल रहा होता है। कोई दूसरा कंट्री इंडिया से ले रहा होता है, इंडिया उस कंट्री से ले रहा होता है, उनका सर्कुलेशन चलता रहता है। ये वाला इस पे तो बात ही ना करो। भारत का जितनी इकोनॉमी है, जितना फॉरेक्स रिजर्व है, और आज इंडिया चाहे अपना एक झटके में, एक दिन के अंदर सारा कर्ज उतार सकता है। इतना पावर है भारत के पास, और इतना पैसा पाकिस्तान के पास टोटल है। अभी टोटल हमारा फॉरेक्स रिजर्व इतना है जितना भारत आज का बड़ा एक हफ्ते में बढ़ा है। एक हमारा हफ्ते में भारत का जितना पाकिस्तान का टोटल फॉरेक्स रिजर्व है, उतना भारत का एक हफ्ते में बढ़ जाता है। इसको कहते हैं पावर भाई। जितनी पूरी जीडीपी है टोटल जिसका मैं कहता हूँ जीडीपी या हमारी जो पाकिस्तान की जीडीपी नहीं मैं उसके बाद उससे मालदीव की टोटल जीडीपी से ज्यादा भाई भारत का एक हफ्ते में बढ़ा पैसा। खुद सोच लो, श्रीलंका और ये तो नॉर्मल जितना हमें IMF से लोन चाहिए एक हफ्ते में बढ़ गया। सही बात है, IMF से लोन चाहिए वो एक हफ्ते में बढ़ गया। तो ये चीजें जो है ना, ये भारत की पावर बताती हैं कि भारत आज किस लेवल पे पहुंच गया। और ये अभी शुरुआत है। अभी तो भारत ने क्या क्या टारगेट्स रखे हुए, कहाँ से। अभी तो भारत की इकॉनमी इतना ग्रो कर रही है, भारत से वेपन दुनिया ले रही है, भारत से खाना पीना ले रही है, इंजीनियरिंग गुड्स ले रही है, मेडिसिन ले रही है, मसाले ले रही है, क्या नहीं ले रही यार। आने वाले वक्तों में देखो, अब भाई ने बड़ी जबरदस्त बात की है। 213 कंट्रीज हैं, 190 कंट्रीज के पास इंडिया की जो खजाना है उससे कम जीडीपी है। और ये आने वाले वक्त में अगर ये 700 पार चला जाएगा तो $650 बिलियन के अगर कम से कम देश भारत खरीदे तो 70-50 एक छोटे मोटे देश, 70 बोल लो, 70-80 देश बोल रहा हूँ जिनको भारत ऐसे खरीद सकता है झटके में। चीज है भाई, ये पावर है पूरा साउथ एशिया। यार क्या बोलूं, बहुत बड़ा पैसा है यार, इतना पैसा भी होता है यार। वही पाकिस्तानी वाली बात सही है, इतना पैसा भी होता है। मुझे वो बात अच्छी लगी। सही आपको किसके कहना, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे। आप क्या सोचते हैं सारे मामले के ऊपर। और भारत इसी तरह तरक्की कर रहा है, ये भारत की मेहनत यार। हम तो यही दुआ करते हैं इंडिया और तरक्की करे और हम भी करें, हम भी तरक्की करें। सीधी बात है यार। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा तो यार भाई।